एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का सभी एनडीए सांसदों ने किया समर्थन। मोदी को माला पहनाकर किया गया अभिनंदन। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद बोले पीएम मोदी, गठबंधन के साथियों का दिल से आभार। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी। एनडीए ने मुझे नया दायित्व दिया, उसके लिए आभारी हूं। पीएम मोदी ने एनडीए के सभी दल के कार्यकर्ताओं का आभार जताया। एनडीए में विश्वास का सेतु मजबूत हुआ। मेरे लिए ये बहुत भावुक पल। पीएम मोदी बोले, भारतीय इतिहास में एनडीए सबसे सफल गठबंधन। ये कुछ दलों का जमावड़ा नहीं, राष्ट्र प्रथम के लिए एनडीए गठबंधन प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने एनडीए को शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक गठबंधन बताया। बोले, ये सबसे ऑर्गेनिक गठबंधन। एनडीए के पास महान नेताओं की विरासत। मोदी ने कहा, हम विकास, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे। एनडीए की सरकार विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। एनडीए मीटिंग में पहुंचने पर नरेंद्र मोदी को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पटका पहनाया, बुके देकर स्वागत किया। सेंट्रल हॉल में मोदी ने सबसे पहले संविधान को नमन किया। संविधान हाथ में लेकर माथे से लगाकर दिया सम्मान। सभी एनडीए सांसदों ने मेज थपथपाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। सांसदों के बीच पहुंचे मोदी हाथ जोड़कर सांसदों का अभिवादन किया। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में नेताओं ने लगाए नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगाए गए। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान हुए शामिल। एचडी कुमारस्वामी, अजीत पवार, जीतन राम मांझी मौजूद रहे। सभी सहयोगी दलों के साथ एनडीए शासित राज्यों के सभी सीएम भी शामिल हुए। सभी डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसद भी हिस्सा बने। एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम राजनाथ सिंह ने बैठक में रखा प्रस्ताव। कहा, मोदी संसदीय दल के नेता के रूप में सबसे उपयुक्त। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का अमित शाह ने किया अनुमोदन। कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में आगे बढ़ा देश। अगले 5 साल देश के पीएम रहेंगे मोदी। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का नितिन गडकरी ने भी किया अनुमोदन। कहा, मोदी ने देश के लिए समर्पित भाव से काम किया। जेडीयू नेता चीफ नीतीश कुमार ने भी मोदी के नाम का अनुमोदन किया। कहा, अब इधर उधर कोई नहीं होने वाला है, अब हम सब साथ रहेंगे। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी मोदी के नाम का किया समर्थन। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने भी जताया समर्थन। कहा, एनडीए के पास प्रचंड बहुमत। चंद्रबाबू नायडू ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, मोदी के प्रचार से आंध्र प्रदेश में हुआ गठबंधन को फायदा। मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। सीएम नीतीश ने इंडी गठबंधन पर भी किया प्रहार। कहा, इधर उधर जो जीते हैं वो हारेंगे। कुछ विरोधी इस बार जीत गए, अगली बार हारेंगे। नरेंद्र मोदी के पीएम पद से शपथ ग्रहण की बदली तारीख 8 की बजाय 9 जून की शाम 6 बजे शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी। तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में सीएम नीतीश के घर पर जेडीयू संसदीय बोर्ड की मीटिंग। सभी सांसद पहुंचे। एनडीए संसदीय बोर्ड की मीटिंग से पहले चर्चा की गई। जेडीयू सांसदों की मीटिंग से बड़ा फैसला। सीएम नीतीश को सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत किया। जदयू कोटे से केंद्रीय रेल मंत्री बनाने की मांग। जेडीयू सांसदों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में मंदिर और कॉरिडोर बनाने की मांग की। आनंद मोहन ने जेडीयू के लिए कैबिनेट में मांगा रेल मंत्रालय। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से जेडीयू के टिकट पर जीती है चुनाव। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बोले, देश के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा दिखाया। नीतीश के सवाल पर कहा, उन्होंने सरकार में क्या मांगा है हमें नहीं पता। दिल्ली में एलजेपी रामविलास की संसदीय दल की मीटिंग। चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुना गया। सर्वसम्मति से फैसला हुआ। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान का बयान। जल्द ही मोदी जी पीएम पद की शपथ लेंगे। नई सरकार भी उतनी ही मजबूत होगी जितनी पिछली 2 सरकारें थी। मंत्री पद की डिमांड पर बोले चिराग पासवान, हमारी कोई डिमांड नहीं, पीएम मोदी को बिना शर्त हमारा समर्थन। एनडीए सांसदों की बैठक में शामिल एचडी कुमारस्वामी ने कहा, हम सभी लोग पीएम मोदी के साथ हैं, हमारी कोई मांग नहीं है, एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। एनडीए मीटिंग से पहले बोले महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, मंत्री पद पर हमारी कोई मांग नहीं, विपक्ष सपने देख रहा, सरकार 5 साल नहीं गिरेगी। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग बारने का बयान। बोले, शिवसेना को कम से कम एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद मिलना चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा का बयान। बोले, पीएम मोदी को मजबूत करना ही हमारी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान। बोले, एनडीए की सरकार बन रही है, हमारे पास 300 के करीब सांसद, सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। बोले, मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। आने वाले दिन स्वर्णिम दिन साबित होंगे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो का बयान। बोले, एनडीए की सरकार अच्छी तरह से चलेगी। अग्निवीर योजना पर कहा, समीक्षा करने में दिक्कत नहीं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर
के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र भेजा। मोदी को पीएम बनाने के लिए समर्थन पत्र दिया गया। एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा बोले, मोदी को एमपी की जनता का आशीर्वाद है। एमपी के मन में मोदी थे, है और रहेंगे। एनडीए सरकार गठन से पहले टीडीपी का बड़ा बयान, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। रविंद्र कुमार बोले, मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे। नई सरकार के गठन से पहले पटना में लगे नीतीश कुमार के पोस्टर, टाइगर जिंदा है लिखे नारे के साथ पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का आरोप, बोले संसद भवन में सामने स्थित गांधी, अंबेडकर और शिवाजी की मूर्तियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मुंबई में राज ठाकरे के घर पार्टी नेताओं की बैठक, चुनाव परिणाम के बाद पार्टी की बैठक। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ेगी। कोकण स्नातक सीट से एमएनएस प्रत्याशी अभिजीत पानसे नामांकन वापस लेंगे। बीजेपी की गुजारिश के बाद एमएनएस का फैसला। महाराष्ट्र के कोकण स्नातक एमएलसी सीट को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट में विवाद। कांग्रेस प्रत्याशी रमेश किर ने दाखिल किया नामांकन। उद्धव गुट से किशोर जैन भी भरेंगे पर्चा। शिवसेना शिंदे गुट के नेता प्रताप जाधव का बयान, बोले सरकार में कितने मंत्री पद और कौन से पोर्टफोलियो चाहिए ये सीएम शिंदे तय करेंगे। लखनऊ में कल सुबह 11 बजे समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक, सभी नवनिर्वाचित सांसद बैठकों में शामिल होंगे। चुनाव खत्म होने के बाद एक्शन में राजस्थान, सीएम भजनलाल गहलोत के सीएम रहते हुए भर्तियों की होगी जांच। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। राजस्थान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बोले कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खरगा, हार के कारणों पर किया जाएगा विचार। टिकट वितरण में रही कई खामियां। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, बोले एमपी में बीजेपी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया। केंद्र में अब बीजेपी की नहीं एनडीए की सरकार है। चुनावी नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जनता ने बीजेपी और एनडीए को नकारा। बीजेपी के मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान के एजेंडे को जनता ने स्वीकार नहीं किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने पर आपके ऐलान पर बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। एमपी सीएम मोहन यादव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। सीएम मोहन ने उपराष्ट्रपति से कई मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में सीएम मोहन यादव ने सभी जीते हुए सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। नीट रिजल्ट में धांधली को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का ट्वीट, लिखा पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की गाड़ी को बशीरहाट में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की। पोस्टो वायलेंस से प्रभावित कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे थे सुकांत। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर की मामले की शिकायत। आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए आईएएस नीरव प्रसाद, आदेश किया गया जारी। बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में मानहानि केस में राहुल गांधी को दी बेल। 30 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बीजेपी नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन देने का आरोप। बेंगलुरु कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी पर बोले डीके शिव कुमार, बीजेपी ने मुझ पर सिद्धारमैया और राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करवाया। संसद के सुरक्षा उल्लंघन मामले में दिल्ली पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल की। 1000 पन्ने की चार्जशीट में 6 आरोपियों के नाम। नरेंद्र मोदी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थाओं की छलांग पर की पोस्ट, लिखा शिक्षा क्षेत्र में हमारे क्वालिटी चेंज का दिखा असर। स्टूडेंट, फैकल्टी और इंस्टीट्यूशंस को मेहनत के लिए बधाइयां। एयरफोर्स के डिप्टी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का दौरा किया। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को महत्वपूर्ण बताया। पॉलिसी रेपो रेट में नहीं होगा कोई बदलाव, 6.5% पर रहेगी बरकरार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का ऐलान। दिल्ली में भीषण जल संकट बरकरार, टैंकरों के जरिए अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जा रहा है पानी। बिहार में समस्तीपुर में नदी में नहाने के लिए गए 5 बच्चे डूबे, 3 की मौत, 2 बच्चों को बचाया गया। ग्वालियर के बाल संप्रेक्षण गृह में 5 बाल अपचाई टॉयलेट का रोशनदान तोड़कर भागे, 4 पर चोरी और 1 पर हत्या का आरोप। लखनऊ में शातिर लुटेरा और 35,000 का इनामी राजीव श्रीवास्तव पुलिस मुठभेड़ में घायल। मई महीने में एक व्यापारी से की थी 3.5 लाख रुपए की लूट। पुणे पोस्ट केस में नाबालिग आरोपी के पिता और दादा पर एक और केस दर्ज। एक व्यापारी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। पुलिस ने दादा, पिता समेत 5 लोगों पर किया केस दर्ज। पुणे के शानीपार इलाके में गर्ल्स पीजी में लगी आग, 1 की मौत, 42 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दमकल कर्मियों पर ने आग पर काबू पाया। बाराबंकी प्राचीन मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा की गई खंडित, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। पुलिस प्रशासन ने विधिवत पूजा करवाकर स्थापित करवाई नई मूर्ति। हापुड़ में छजारसी टोल प्लाजा पर कार ने टोल कर्मी को मारी टक्कर, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। राजस्थान के दौसा में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 20 लोग घायल। 4 धाम की यात्रा करके भिलवाड़ा लौट रहे थे यात्री।
एमपी के इंदौर में एक शराब की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बाड़मेर के सोनरी गांव में एक तस्कर के घर पर पुलिस की दबिश, छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में डोडापोस्त, अफीम दूध और अफीम बरामद। असम के कछार में पुलिस ने 8.5 करोड़ रुपए की 1.7 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मछली व्यापारी समेत 2 लोगों की हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। कुवलपट्टी वेस्ट पुलिस थाना इलाके में घटना हुई। तमिलनाडु के कांचीपुरम में काशी ब्रह्मोत्सव का 7वां दिन भगवान वैकुंठ पेरुमल की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त जुटे। राजस्थान के जयपुर में बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में चली धूल भरी आंधी, तापमान गिरने से चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली। मणिपुर में बारिश से हालात खराब, गवर्नर अनुसुईया उइके ने इम्फाल ईस्ट के रिलीज कैंप का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, राहत सामग्री भी बांटी। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में नुसरत रिफ्यूजी कैंप पे एक स्कूल का हमला किया, कम से कम 35 लोगों की मौत हुई। फ्रांस यूक्रेन को मुहैया करवाएगा मिराज युद्धक विमान, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया। रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के खैरसोन पर किया जोरदार हमला, शहर के 5 अलग-अलग हिस्सों पर अटैक। रूसी सेना ने रिहायशी मकान, हाइपर मार्केट और पार्किंग को बनाया निशाना, हाइपर मार्केट में लगी भीषण आग। यूक्रेनी फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस के कैमरोवा में 2 ट्रक के आमने सामने की टक्कर, एक शख्स की मौत, 108 लोग घायल। जांच अधिकारियों के मुताबिक बिग फेल होने की वजह से हुआ हादसा, सुरक्षा के उपायों की भी अनदेखी की गई थी। चेक गणराज्य में 2 ट्रेन में आमने सामने की टक्कर, कम से कम 4 लोगों की मौत, 23 लोग जख्मी। चेक अधिकारियों के मुताबिक एक फास्ट यात्री ट्रेन ने मालगाड़ी को सामने से मारी टक्कर, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीरिया में टाकुश में एक स्कूली बस नदी में गिरी, कम से कम 6 लोगों के बह जाने की आशंका। बस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल, रेस्क्यू टीम नदी में बहे लोगों की तलाश में जुटी। T20 विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में अमेरिका की जीत, पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रन से हराया। T20 में आज कनाडा और आयरलैंड के बीच मुकाबला, रात 8 बजे से न्यूयॉर्क में खेला जाएगा मैच। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड, रोहित शर्मा ने 499 पारियों में लगाए 600 छक्के। रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, बाबर आजम को पछाड़कर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। विराट कोहली लिस्ट में सबसे ऊपर। न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान मैच से पहले पिच पर कंट्रोवर्सी के बाद आईसीसी का बड़ा फैसला, भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले बदली गई पिच। नसाऊ में पिच पर उछाल से रोहित पंत चोटिल हुए थे। आयरलैंड के खिलाड़ी हैरी चेकर को जसप्रीत बुमराह की गेंद हेलमेट पर लगी थी। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पिच को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही है तो मुझे नहीं है कोई शिकायत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन कर पूजा अर्चना की। बॉम्बे हाईकोर्ट में फिल्म हमारे 12 को रिलीज करने की अनुमति दी, निर्माताओं ने 2 विवादित डायलॉग हटाए। कर्नाटक सरकार ने अगले आदेश तक फिल्म हमारे 12 पर लगाए प्रतिबंध, सांप्रदायिक तनाव बनने की आशंका के आधार पर बैन लगाया गया।